जय जोहार, जय आदिवासी। आज मैं आप सभी के सामने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और आदिवासी अधिकारों के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारत एक विविधताओं से भरा देश है जहाँ आदिवासी समुदायों ने सदियों से जल, जंगल और जमीन की रक्षा की है। आदिवासी समाज की अपनी संस्कृति, परंपराएं, भाषाएं और जीवन शैली है। इन्हीं विशेषताओं में और अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया। 5वीं अनुसूची उन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है आदिवासियों के समाज, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है और उन्हें शोषण से बचाना है। साथियों, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी गई है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष नियम बना सकते हैं ताकि आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा हो सके। और इसके अलावा जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है जो आदिवासी कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है। आदिवासी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जल, जंगल और जमीन पर अधिकार। जल, जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि आदिवासी जीवन, संस्कृति और आजीविका का आधार है। इसलिए वन संसाधनों की रक्षा और उन पर समुदाय के अधिकारों को मान्यता देना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से वन अधिकार अधिनियम 2006 फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लागू किया गया, जिसके हित तहत आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों को वन भूमि और वन संसाधनों पर अधिकार प्रदान किए गए। यह कानून ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा पेसा एक्ट 1996 भी आदिवासी स्वशासन को मजबूत करता है। इस कानून के अनुसार ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ग्राम सभा स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन, विकास योजनाओं की स्वीकृति और समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रमुख भूमिका निभाती है। साथियों, अधिकार तभी मजबूत होते हैं जब लोगों को उनकी जानकारी हो। आज भी अनेक आदिवासी भाई बहन अपने संवैधानिक अधिकारों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। जागरूकता की कमी के कारण कई बार उन्हें अपनी जमीन, वन अधिकारों और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम गांव-गांव जाकर लोगों को संविधान, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और वन अधिकार कानून के बारे में जानकारी दें। जब समाज में जागरूक होगा तभी वह अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेगा। हमें यह भी समझना होगा कि आदिवासी विकास का अर्थ केवल सड़क, भवन और उद्योग नहीं है। वास्तविक विकास वह है जिसमें आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, भाषा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो तथा विकास के लाभों में उनकी समान भागीदारी हो। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाएंगे और जल, जंगल और जमीन तथा आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि 5वीं अनुसूची केवल आज संविधान का एक प्रावधान नहीं बल्कि आदिवासी समुदायों के सम्मान, सुरक्षा और स्वशासन की मजबूत नींव है। हमें इसे समझना, लागू करना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। जय संविधान, जय आदिवासी एकता।